इसके बाद अजीज़ अंकल से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएं और जिस शाम का आप लोग को इंतज़ार है उसका आगाज़ करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सैयद सलाहुद्दीन का आज़्म कि आज 8 बजे मुशायरा शुरू हो जाएगा और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें ताकि प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। आज जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद इस 23वें कवि सम्मेलन और मुशायरे में मैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन और उनके तमाम रफ़क़ा की जानिब से आप सभी को तहे दिल से इस्तक़बाल करते हुए मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह ये सुहानी शाम हमारे दिलों पर अपना नक्श छोड़ कर जाएगी। आज हम हिंदुस्तान का जश्न मना रहे हैं और जैसा कि नुमान ने शुरुआत की है, इसकी शुरुआत एक शेर से करते हैं कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरे पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। ये हमारा आज़्म है। आज हम सब भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इकट्ठा हुए हैं और इस खास दिन को मनाने के लिए हम सबको दिल से मुबारकबाद देते हैं। यह दिन सिर्फ एक तारीख़ नहीं बल्कि हमारी आज़ादी, हमारी एकता और हमारी संस्कृति का जश्न है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हिंदुस्तान एक ऐसे रंग बिरंगे फूलों का बाग है जहां हर रंग, हर खुशबू अपनी पहचान बनाती है। ये देश सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक जुनून है, एक मोहब्बत है। हमारी मिश्रित संस्कृति जो हर रंग, हर धर्म, हर ज़ुबान को अपनी गोद में समेटी है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये एकता ही है जो हमें दुनिया में सबसे अलग और सबसे ख़ास बनाती है। हमारी संस्कृति की बात करें तो ये देश ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर ताजमहल की खूबसूरती तक एक ऐसे सफ़र का नाम है जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी है। हर शहर, हर गांव, हर गली अपनी एक अलग पहचान रखती है। दोस्तों और महबूबों, ये शाम सिर्फ एक अदबी महफिल नहीं बल्कि एक ऐसा मंज़र है जहां हमारे देश की विरासत, तहज़ीब और एकता की मिसाल नज़र आएगी। हमारे देश की खूबसूरत मिश्रित संस्कृति का रंग इस शाम में चमकेगा, जहां कविता और शायरी के ज़रिए हम अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे। जैसे कि एक मशहूर शायर ने कहा है कि वतन की सरजमी से इश्क व उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। आज हमारे बीच वो शायर हैं जो अपनी कलम से इस रस्म व रिवाज को आगे बढ़ाएंगे। इनका हर एक शेर, हर एक मिसरा हमें याद दिलाता है कि हमारे बीच जो फ़र्क है वो सिर्फ़ एक रंग है, लेकिन दिल की गहराइयों में हम सब एक हैं। और हिंदुस्तान की एकता के लिए एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस 26 जनवरी के मौके पर आप ज़बरदस्त तालियों से 26 जनवरी के जश्न का आगाज़ करें। आज ये महफिल हमें ये बताने आई है कि अदब सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक जज्बा है जो हमें जोड़ता है। हर शायर अपने लफ्ज़ों के ज़रिए अपने जज्बात को पेश करेगा और हर एक नज़्म से हमारे दिलों में एक नई उम्मीद का उजाला होगा। आज ये शाम, ये महफिल, ये शायरी हमारे लिए एक नया सफ़र बनेगी। आओ इस शाम को यादगार बनाएं और हमारी एकता, अपनी तहज़ीब और हमारा प्यार सब जगह फैलाएं। आखिर में मैं अपने शोरा मेहमानों को और अपने कुछ हरदिल अज़ीज़ दोस्तों को इस स्टेज पे आने की दावत देता हूँ।
मैं इंतज़ामिया के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग सबसे पहले हमारे जो हर दिल अजीज़ दोस्त हैं उनको स्टेज पे लाने की जहमत करें। पहले गुजारिश करूंगा सैयद मेराजुद्दीन साहब तशरीफ़ लाएं। बहुत सारी तालियां आपकी बजती रहें। हमारे दूसरे मित्र हैं अरुण पांडे जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। अभी अकरम खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए हैं। मैं अब सैयद हसन अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे दोस्त स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं अपने शोरा इकराम को एक एक करके गुजारिश करूंगा, उनका बाकायदगी तारुफ हमारे नाजिम जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब कराएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि प्रोग्राम का आगाज़ हो सके। जनाब अम्मान हैदर साहब तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर योजना जैन साहिबा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं। चूँकि ये एक आलमी मुशायरा है तो इल्म और आलम दोनों हिंदुस्तान की खूबसूरती लेकर मास्को तक पहुँचे हुए हैं। हमारी एक शायरा हैं जो मास्को रशिया से तशरीफ़ लाई हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह उमा, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं शबाना शबनम जी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अब मैं एक ऐसे कवि को दावत देने जा रहा हूँ जो पद्मश्री भी हैं, मज़ाहिया शायर भी हैं, हिंदुस्तान एकेडमी के सदर भी हैं और एक एनजीओ के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका कलाम वो हमारे मुशायरे में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ज़बरदस्त तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर सुनील जोगी। आइए। आज इस मुशायरे के कुछ फूल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी तालियों के बीच उन्हें गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। गुज़रता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। मैं जनाब शकील आज़मी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। आइए। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जिसका इल्म उसकी शायरी में और उसका अदब उसकी निज़ामत में झलकता है। नैयर जलालपुरी की जादुई आवाज़ और इल्मी अंदाज़ सामीन और शोरा इकराम के बीच जो हमआहंगी पैदा करता है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं डॉक्टर नैयर जलालपुरी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज के मुशायरे की निज़ामत करें। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी हूँ तो उर्दू का निवाला है। मैं लता हया जी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। और आखिर में एक ऐसा शायर जिसे दुनिया जानती है, हम जानते हैं, हमारी कमेटी जानती है, दुबई वाले जानते हैं। मैं उन्हें बहुत सारी तालियों में आने की दावत देता हूँ। जनाब जौहर कानपुरी साहब। अब हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के कुछ आदाब होते हैं जिनमें हम अपने मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, उन्हें बूके पेश करते हैं। मैं जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सैयद सलाउद्दीन साहब। हसन अब्बास साहब हमारे मेहमान हैं, सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हैं और मैं चाहता हूं कि सैयद सलाउद्दीन साहब उनको बूके पेश करें।
थैंक यू सलाउद्दीन साहब, आप वहीं तशरीफ़ रखें, आप वहीं खड़े रहें। मैं जनाब अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और सैयद सलाउद्दीन साहब उनको बुके पेश करें। आइए। आइए आइए। देखिए क्या मिलन है, वाह। अब मैं जनाब कमरुज़्ज़मा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे एक बड़े ही अजीज़ दोस्त अरुण पांडे जी को बुके पेश करें। कमरुज़्ज़मा साहब आइए। हाँ, इनकी चाल बता रही है कि फूल का बोझ उठा लेंगे। आइए। अरे कमर भाई आइए। इससे पहले